अभी अभी कुछ समय पूर्व अगाध विद्वान कन्नौज से पधारे हुए अंकित पांडे जी की वाणी में भागवत के महात्म की कथा सुन रहे थे। और ये बताया जा रहा था भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन शतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान है कृतमो मद अंधकार नाशम हि विधाय तदोदयते विवेका। नारद जी जब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से मिले तो उन्होंने यही समझाया था, बहुजन्म समर्जितेन अर्जितेन, एक जन्म नहीं अनेक जन्मों की जब कृपा होती है तब कहीं भागवत के श्लोक सुनने का समय प्राप्त होता है। एक जन्म नहीं, बहुजन्म समर्जितेन शतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै। और से फायदा क्या है? अज्ञान हेतु कृत मोह मद अंधकार नाशम। अज्ञान के कारण मेरा जो अहंकार है, देखो घर से भागवत कथा सुनने के लिए निकलना और बार बार शीशा में मुंह देखना कि हम ठीक लग रहे हैं कि नहीं। अच्छा सही बताना, तुम यहाँ भगवान का नाम लेने आए हो या कि यहाँ शूटिंग पे आए? ये हमारा मद है, ये मेरा अहंकार है। एक बड़े बूढ़े बड़ी बढ़िया बात कहते थे, राम बहादुर ने ज्यादा आना जाना नहीं रखना, मैं कथा में मस्त हूं, तुम बीच में ये उठा धरी एक हट्टी उठाना बाद में, अभी नहीं। बैठ जाओ रात बहादुर वहां ओमपाल के पास पहुंचो, उधर पहुंचो ओमपाल के पास। बहुत बढ़िया वो बात कहते थे, अरे मूढ़ मन क्यों अज्ञान में फंस रहा है? अज्ञान मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है। अज्ञान मूढ़ मन, बात पक्की है। जन्मों से सो रहा है, तुझको पता नहीं है। तेरे घर में ही अंधेर हो रहा है। अज्ञान मूढ़ मन तू जन्मों से सो रहा है।
ब्याह शादी में नोट फेंक रहे। अब गांव में मंदिर बनने लगे तो कतरा के निकल जाते हैं कि कुछ देना ना पड़े। बाजी बाजी भागवत पे चढ़ाना है तो जेबई में हाथ डाला कि 100 को न निकले आए 10 ही को निकले, भीतर ही भीतर। अज्ञान मूढ़ अज्ञान भारिया तथा परिवार को जन्मों में है संभाला। जाने कौन कौन योनि में, कौन कौन योनि में तुम्हें बंद नहीं किया। इनकी आवाज कम कराई, समझते रहना। वहां भी पुत्र मिले, वहां भी स्त्री मिली और उन्हीं के पोषण में लगे रहे और अंत में जिनको अपनाया वे सब छोड़कर चली गई। बालक पालते हो, पोसते हो, पढ़ाते हो और बुढ़ापा बड़ा तो एक तुम्हारे पास रहने को तैयार है। कोई मद्रास बना रहा है तो कोई लुधियाना बना रहा है, तो बोले हम तो दिल्ली में ठीक है। अब तुम्हारे पास धरोगा, इसलिए हरि का भजन तू कर ले, क्यों मूर्ख बन रहा है। क्या भजन तू करे, क्यों मूर्ख बन रहा है। अज्ञान मूढ़ मन तू जन्मों से सो। अगर अज्ञान के हेतु में उन ऋषियों ने नारद जी से कहा था, ज्ञान हेतु कृत मोह मद अंधकार नाशम। मोह के द्वारा जो अंधकार का नाश कराना है तो वो भागवत कथा सुनने से होगा। अब प्रश्न उठा, ये भागवत सुनाई कहां जाए? तो बजरंग सिंह की धर्म पत्नी बोली, द्वारे पे तो कथा हम करें ही नहीं और ना हम उदी मोड़ पे करें। कथा कहां कराएंगी? यमुना मैया की गोद में। बहुत बड़ा भाग्य है, तीर्थ का किनारा हो, किसी भी सरिता का पुण्य हो, करोड़ों गुना फल एक कथा करने से करोड़ कथा का फल प्राप्त होता है। उद्याने मंदिरस्तीरे सरितायाम पुलिनस्तथा। या तो बगीचा हो और बगीचे के किनारे पर भी कई तरह के वृक्ष हो। कर्म जिसका संकेत कर रहे थे, आम का वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो, बरगद का वृक्ष हो, पाकर का वृक्ष हो, तमाल का वृक्ष हो, तुलसी मैया जहां पर सुगंधी दे रही हो और किसी पवित्र नदी का किनारा हो। तो बोले अब ऐसा स्थान कहां ढूंढे? तो बोले गंगा द्वार समीपेस्तु। गंगा मैया के किनारे चलो। कितना प्यारा नाम है, गंगा द्वार, हरिद्वार, भक्ति द्वार। जहां गंगा मैया का द्वार है तो उसका नाम गंगा द्वार। हरि की चर्चा होती रहती इसलिए नाम हरिद्वार।
और यहां तो सभी तीर्थ है। देखो कल मैं जो बुलवा रहा था उसे आज फिर दोहरा। राम नाम के गुण मन गावई, राम नाम के गुण गण गावई, राम नाम के गुण गण गावई, राम नाम के गुण गण गावई, राम नाम के राम नाम राम। यमुना मैया के अंदर से राग रागनी प्रकट हुई है, इसीलिए कृष्ण की बंसी में 6 राग 3600 रागिनी निवास करती। कृपा किसकी थी? विराजिए। बड़ी देर से हम आपकी रास्ता देख रहे थे कि जिनके घर में हम रुके हैं और घर का मालिक है ही नहीं। राम नाम के राम नाम के मन गावे। और वहां होता क्या है? तीरथ सकाल कहाँ चलिया में, तीरथ सकल कहाँ चलियावे, कमला वाले की अंगुली लगी आपने? भगवान की कृपा से अंगुली चल रही है। तीरथ सकल कहाँ चलिया, तीरथ सकल कहाँ चलिया, तीरथ सकल तीरथ जितने संसार के तीर्थ थे उन्होंने गंगा मैया के अंदर आकर के विश्राम कर लिया और संत विद्वान भी पधारे। कल मैंने बैठते बैठते श्लोक बोला था, मैत्रेय यौरबा कवशा कुंभ योनि द्वैपायनो भगवन नारदाश्च। मैत्रेय और भैया जी राम बहादुर, जल्दबाजी नहीं, हम आपको मौका देंगे तब उठा के आप ढेर लगाना। कथा सुनिए जिसके लिए यहां खर्च हो रहा है। चल रहा है 5 मिनट दे देंगे, सब इकट्ठा करना। ये नहीं कि जो आया सोई लपके, नहीं, खबरदार। व्यवस्था का मतलब व्यवस्था भंग करना नहीं है। मैत्रेय और कवश कुंभ योनि मृकंड मारकंडेय परशुराम विश्वामित्र उनकी धर्म पत्नी लोपा मुद्रा सहित। देखिए, सत्संग करने के लिए धर्म पत्नी को संग ले जाना चाहिए। बाजी बाजी कहते का करें, उन्हें मानिए नहीं, हम तो चले आए, वे नहीं आए। एक सेठानी ने सेठ से कहा कि तुम जिंदगी भर लोभ करते रहे, कम से कम भागवत हो रही है, चलो तो। अरे तो मेरे ही पीछे पड़ गए। चलो चलते। वो कथा में आए और एक खंबे के सहारे बैठ के और खर्राटे भरने लगे।
बैठे और सोने लगे। जब कीर्तन हुआ करें तो नहीं थोड़े जगी जाए, और जब कथा सत्संग चलने लगे तो वे फिर सो जाए। आरती भी हो गई और सेठानी की नजर रहे कि इन्हें ले तो आई, लेकिन इन्हें सुना धोना कुछ नहीं। कुछ लोग जो आते थे तो कुछ सज्जन लोग कहते थे आइए आपका स्वागत है विराज, और जो लोग शोर करते थे उनके लिए कहते थे प्रभु जाइए। सेठ जी ने दो बातें कथा में रट ली, आइए जाइए। होनहार ऐसी कि जब सेठ जी प्रसाद लेके घर गए, बाई रात में चोर धनवान सेठ के घर में घुस आए, और इन्हें सपना हो रहा था कि मैं कहीं बैठा था, आइए जाइए। तो ये सपने में बड़बड़ाने लगे, आइए जाइए। चोरों ने समझा कि ये हमें देख चुका है और पहचान चुका है, हमने जो खजाना लिया वो कहते आइए, अब प्राप्त कर लिया है तो जाइए। मारे डर के खजाना छोड़ के सब भाग गए। सेठानी ने जान लिया कि चोर आए थे और ये चिल्ला रहे थे आइए जाइए। सेठ जी से पूछा कि तुम ये बड़बड़ा क्या रहे थे कि जहां सत्संग में तुमने बैठा ला, हमें दो ही बातें समझ में आई, आइए और प्रसाद लेकर जाइए। तो हम दो ही रट पाए, आइए और जाइए। हमें क्या पता कि वो देखो देहरी के बाहर ये सोना चांदी की पोटली बंदी पर रखी है। उसकी मती फिर गई कि जब 2-2.5 घंटे के लिए सत्संग में मैं बैठा, तब तो मेरा खजाना बच गया, और जिंदगी भर यदि मैं भजन करता रहता तो संसार का आना और बाद में जाना ये दोनों ही सफल हो जाते। 22 दिन से वो हर जगह कथा में जाने लगा। तो आइए तो अकेले मत आइए, दोनों प्राणी आइए। हम नहीं कह रहे, आप तो रामायण पढ़ते हो। शंकर जी जब सत्संग करने जाते थे खुद कहते थे, तब भी पार्वती सामने थी, और जब सुनने जाते थे तो संग सती जग जननी भवानी, सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, सती जग जननी जग जननी जग जननी। अच्छा बताओ, शंकर जी अकेले कहूं गए? बाजी बाजी की जिंदगी पर लड़ाई बनी गई। बुढ़ापे में आए तो प्रेम बढ़ो, जब जीवन चला गया। जगह आपने जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। अब तो कम से कम झगड़े फिसाद बंद करो। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग हमारा मन कहता है कि अब हम भागवत में बजरंग सिंह पंडिताइनों को लाओ करें। बहुत अच्छी बात। अरे हमारी एक दिन जाई बात पे तू में हो गई कि अकेले चले जाते हो, और लड़का बहू सबके सब काए जाए। अब उम्र हो गई, तुम बूढ़े हम बूढ़े। शंकर जी से पूछो, संग सती जग जननी भवानी, अखिल
कथा में जहां परशुराम विश्वामित्र की पत्नी लोपामुद्रा, मृकंड मारकंडे जैसे ऋषि बैठे हो, अचानक वहां पर भक्ति प्रकट हो गई, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा चला गया। आते ही आते उसने प्रश्न किया, महाराज मैं बैठूं कहां? तो नारद जी हाथ जोड़कर आंखों में प्रेम के आंसू लेकर बोले, तुलसी च वसंतश्च पुरुषोत्तम एव च। जहां पर तुलसी का वृक्ष लगा हो, भक्ति ज्ञान वैराग्य के सहित तुम वहां वास करो। और वेदादि, देखो वो भागवत कथा कैसी जाने श्लोक न हो। अब तो दशा बहुत खराब है। अब तो पंडित नए नए बेई सफल हैं जो पूरे दिन नंगा नाच करा, बड़े बड़े लंबे लंबे बाल, और कीर्तन शुरू कर दिया और भीड़ नाच रही। और बिटिया बहुएं सीधी सादी भी जनती जय भागवती, बेटा जाने बताइए। वेदादिर वेद माता जात्रयीन श्रुति गोचरा, एतेषां तत्त्वता प्राज्ञैर पृथग भावं विवश्यते। जहां पर वेद मंत्र की आवाज निकल रही हो। हमें आज बड़ी खुशी हुई, पता चला मुझे कि भिंड से हमारे कोई घर के ही आज के यज्ञ में पधारे और हमारा भी स्वागत सम्मान कर गए, और संभवतः आज भंडारा भी शायद उन्हीं का है। बड़ी खुशी होती। जहां वेद माता कौन है? बोलो वेद माता गायत्री की। देखो चाहे उन्हें गायत्री कह दो, चाहे यमुना कह लो, चाहे पद्मा कह दो, चाहे जया कह दो, चाहे सीता कह दो, चाहे सावित्री कह दो, जो दुर्गा कह दो, चाहे जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी है, तो सब शक्तियां एक ही। जहां यज्ञ का धुआं 24 घंटे होता रहता हो, यज्ञ का धुआं जहां रहता है वहां समस्त देवता निवास करते हैं। वहां भक्ति ज्ञान वैराग्य के सहित निवास करने लगी। यहां एक प्रश्न हुआ, कि महाराज ऐसा मैंने सुना है, सूत जी ऐसा मैंने सुना है कि जो 24 घंटे पाप करते हैं और वो भी यदि भागवत की कथा सुन ले तो उनका मोक्ष हो जाता है। तो बोले पापी कौन सबसे बड़े हैं? ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता बीमार गदा। क्रोधाग्नि दग्धा। बहुत से प्राणी आपने देखे होंगे कि क्रोध की आग में हमेशा जला करते हैं, और बाऊ से ज्यादा जो बड़े पापी हैं मालूम है कौन है? मातृ पितृ दूषका, जो अपने माता पिता को जिंदगी भर कष्ट देते हैं, ये महापापी हैं। हालांकि कसोंगा गांव में ऐसे लड़का हुई नहीं, अब कथा तो हमें सुनानी पड़ेगी। अब बहुए ताई दिन छाती ठंडे जब दुकरिया खत्म हुई। हालांकि ऐसी बहुए अपने यहां नहीं,
सबसे बड़े पाप ये बताए भागवत में, मात्र पितृ दूषक। दो लाइनें केवल आप बोल लेना, भले ही मंदिर न जाओ, भले ही माला का जप मत करो, अन्य धर्म के काम मत करो, लेकिन घर में अगर कोई बड़े बूढ़े का मान करेगा तो सबसे बड़ी पूजा यही है। एक कानपुर के पंडित जी थे, वो कहा करते थे अपने क्षेत्र की भाषा में, घर ही में मंदिर बनैबे, मंदिर हम कहूं न जइबे। घर ही में मंदिर बनैबे, मंदिर हम कहूं न जइबे। सभी लोग मस्ती में बोलो। ऐसा नहीं कि कथा में ही केवल बोल दिया और घर में जाके सब भूल गए, ऐसा नहीं। सासु अपनी को गौरा बने, सासु अपनी को गौरा बने हैं। अरे रामायण पढ़ते हो, उसमें भी तो यही लिखा है, यही ते यदिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद। सासु अपनी को गौरा बने, सासु अपनी को गौरा बने हैं। ससुर को भोला कहबे, मंदिर हम कहूं। ससुर को भोला कहबे, मंदिर हम कहूं न जइबे। ससुर को भोला कहबे, ससुर को भोला कहबे, मंदिर हम कहूं न जइबे। इसी तरह हर पुत्र को चाहिए अपने माता पिता की ही तन मन धन से सेवा करे। एक कथा सुनाई कि दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक पत्तनपुर नाम का ग्राम था और बामे आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, और पति जितना पुजारी होगा पत्नी उतनी ही नंबर 1 की फुहरिया मिलेगी। हमने एक और अनुभव किया है कि अगर पत्नी पुजारिन होगी तो पति देवता बिना ठेका पे जाए मन ही नहीं। अब बताओ, पति का नाम आत्मदेव, आत्मा वही आत्मदेवा। भाई 3 के ऊपर ही कथा है, आत्मा, महात्मा, तब परमात्मा। आत्मा जब बन जाए महात्मा तब परमात्मा का दर्शन होगा। और आत्मा ही का शुद्ध नाम है जीवात्मा। योग वियोग संयोग, इसी तरह राग विराग, तब बढ़ेगा परमात्मा के प्रति अनुराग। राग है बंधन और विराग है सबसे चित्त अलग होना, और सब में भगवान दिखाई पड़े वही अनुराग। नहीं बिलोकत यति अनुराग, नहीं बिलोकत यति अनुराग। भाई अनुराग माता पुत्र को देखती है अनुराग से, और पति को देखती है राग से। और जाने कोई मोह ममता लिप्सा न हो, वही परमात्मा, वो अनुराग। पहले राग, तब विराग, तब अनुराग।
नहीं विलोकत यति अनुरागा। हृदय विलोकत अति अनुरागा। परवश ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा। परवश ब्रह्म आत्मदेव को राग हुआ पत्नी धुंधुली से। बाबू नाम ही धुंधुली, जाकी बुद्धि ही धुंधली हो। और उसमें और दुख हुआ उस बैरागी ब्राह्मण को, जो वृक्ष हाथ से लगाया उसमें कभी फल नहीं मिला, जो गाय पाली उससे कभी दूध नहीं मिला, और स्वयं के भी कोई पुत्र नहीं था। देखो मित्रों, संसार में पुत्र ही जलदान देता है, और जगह कोई है ही नहीं, तो मरने के बाद भी पितरों को तर्पण कौन दे। ये जो भागवत कराई जाती है पहले ही दिन पिता का, बाबा का, परबाबा का, उनके ऊपर भी 11 पीढ़ी का आवाहन होता है। एक बात बस ध्यान रखिए, जो धर्म पर पैर रख देता है, जाके उर में भक्ति प्रभु, कोई जाति किन होय, एक एक सत 101, एक एक सत आपनी पीड़ी तारत सोय। अब गिनते रहना, 101 पीढ़ी। राम बहादुर सो मत जाना, इन्हें हमने रोक दिया कि तू प्रसाद उठा धरी नहीं, और इनका मन न लगा तो सो जाएंगे, का चेहरा बता रहा है। गिने रहना, 101 पीढ़ी, कम ज्यादा हो तो तुम हमें बताना, और शाम को हमसे लड़ना। ये बड़ा मस्त आदमी है। पीढ़ी तारत सोय। मान लीजिए आपने मंदिर बनवाया, भागवत कराई, यज्ञ कराई, भंडारा किया, पिता की 24 जान, माता की गिन 20, माता की 20 पीढ़ी चलती है, स्त्री की 16 मानो। गिनते रहे ना, 24, 20, 16, 12 पुत्र और 11 बहिनी ताके। बहन को कहते हैं भगिनी। 12 पुत्र, 12 पुत्र और 11 भगिनी ताके, 10 फूफा की। कृष्ण भगवान की 10 पीढ़ी फूफा तक की चल गई थी, बुआ आदि की। कुंती बुआ से बड़ा प्रेम था, तभी तो अर्जुन प्राण प्यारे हुए। और 8 मौसी गई जाके। आगे भागवत में कथा आएगी कि ध्रुव की मौसी सूरज की 8 पीढ़ी तर गई। कितनी हो गई? 24, 20, 16, 12, 11, 10 और 8। कितनी हो गई? बराबर 101। तभी तो कहता हूं, क्षत्रिया बिनु और पंडित वेद बिनु, जैसे पिता पुत्र बिनु सूना,
तैसे पुरुष हरि नाम बिना, तैसे तैसे मधुज हरि नाम बिना। जैसे ठाकुर संतोष यादव, अपनी पे ध्यान रखना। हाथी दंड बिंदु पंडित वेद बिंदु छत्री आद, जैसे फल बिंदु तरुबर सूना, जैसे पिता पुत्र बिनु सुना, तैसे पुरुष हरि नाम बिना। तैसे पुरुष हरि नाम बिना। सुमिरन करिले, सुमिरन करिले, वंदन करले, भजन पूजन। कैसे पुरुष हरि नाम बिना, सुमिरन करिले आत्मदेव ब्राह्मण को ये दुख हुआ कि मैं निपुता हूं, मेरे मरने के बाद पितरोदक जो जल है, मेरे पितरों को तर्पण का जल, पिंडदान कौन करेगा। घर छोड़ दिया, वन में गए। बहुत बड़ा सरोवर था। यहाँ तो खैर यमुना मैया की सुंदर धारा है, ये मत समझना यमुना मैया कथा सुन रही है और कोई पंडित कथा नहीं बोल सकता। ये यमुना स्वयं कथा कहलवाती है। एक और कथा कहलवाने वाले ठेकेदार बैठे हैं, मालूम है कौन? आदिते सब कथा सुनाई, काहे न प्रकट होत तिन भाई। मंगलवार और शनिवार दोनों हनुमान जी के हैं। इनसे बढ़िया कोई कथा सुनने वाला श्रोता नहीं और इनसे बढ़िया कोई मीठी कथा कहने वाला नहीं। कथा भी बात में बड़ी बढ़िया। आप लोग कथा सुनने वाले बहुत अच्छे हैं भाई। मच्छर नहीं भनक रहा। और शुरू में हम बैठे थे और शासन न करते तो सामने कौन बैठा होता देख करो। हम कथा की हम अपनी सौदा किसे देते। अरे बहुत जरूरत है। सब कथा सुनाई, कहे न प्रकट हो बोला बजरंगबली महाराज। अबे जमुना बापार आवाज जा ही नहीं पाई, ताई के मारे मुसावरी का कोई आया नहीं। आए कोई तू जा रहेगा ऐसा तो नहीं कि वो डोंगा या नवैया को दूध डाल गई हो। जय श्री राम। अब तो हमने जान लिया है कि जो बैठ गए वे हटैया नहीं और आज जो हट गए वे अभैया नहीं। बाजी बाजी घर में बड़े बड़े मस्ती ले रहे। अरे बोले गर्मी के थोड़े हल्के हल्के दिन है,
सोए ले बस जय संग। और हम कह दे तो जल्दी मर ले जय संग। अब ऐसा तो कभी कर नहीं पाओ और दूसरों कर रहे हो से देख देख खिजी रहे। अब तो मरेंगे हम। ब्राह्मण ने संकल्प ले लिया कि जब हमें कोई संसारी सुख नहीं हम तो मरेंगे। तो जो शरीर तालाब में डूबने का मन किया से पीछे से आवाज आई, ठहरो मुहूर्त। मुहूर्त कहते एक घड़ी नहीं। तत्रैव सन्यासी कश्चिद यागतः। एक सन्यासी आ गया और कहने लगा संतान के दुख में प्राण गंवाने का निश्चय किया। अरे मूर्ख, आज तक संतान से किसी को सुख हुआ हो तो बताओ। अच्छा, एक भी कोई प्रमाण दे दे कि संतान से सुख हुआ हो। मित्र के समान प्रिय लगने वाला अगर कोई शत्रु है तो केवल निज पुत्र, अपना ही पुत्र। हम नहीं कह रहे ना तुम कहो कि वे पंडित जी आए थे मैनपुरी से। लिखा है, शंकराचार्य जी लिखते मणि रत्न माला नाम की पुस्तक में, मित्रवत प्रियम शत्रु किम। मित्र के समान प्रिय लगने वाला शत्रु कौन? निज पुत्र। आगे भागवत में बताएंगे जब कृष्ण लीला प्रारंभ होगी, कृष्ण जन्म होगा, आगे कथा और बढ़ेगी, तो मां नाग पत्नियों ने भी यही कहा था, रिपु सुतानाम पितुल्य धष्टे धतसे दमम फलमेवानुशंसनम। मित्र के समान प्रिय लगने वाला यदि विष है तो अपना ही पुत्र। समाज में और कोई कड़वी जवान में बात कर दे तो बंदूक निकल आए, खबरदार। और बेटा ऐसी ऐसी कड़वी बातें बोल जाता है जो हंस कर के और क्या करें, यही तो जहर है। एक और सबसे बड़ी खतरनाक बात है, बेटा कहून की एक है बढ़िया बात है, तुमने हमारे लिए करोई कहा। बताओ, जिंदगी में तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया, नौकरी लगवाई, और हमारा जब शरीर कमजोर हुआ तो तुमने करोई कहा। हालांकि खैर अपने इलाका के ऐसे लड़का बहू नहीं हुई। देखो, हम काय को बुराई करें, खाम खाम दक्षिणा अपनी कम कराएं। हाँ, बस ध्यान रखना, वो महात्मा उपदेश कर रहा है कि संतान के चक्कर में मत पड़ो, रोना पड़ेगा। तो बोले कैसा? कह रहे पागल हो गए। संततो सगरे दुखम अपाबांगम पुरा यथा। राजा सगर के 60,000 पुत्र बताए गए और एक ही बार में 60,000 कपिल मुनि के आश्रम में आंख खोलते ही भस्म हो गए। काय कितनी बड़ी खुशी होगी जब 60,000 वीर के पिता और 60,000 इकट्ठे ही मर गए तो कितना रोना पड़ा। तो बोले रोना हो तो संतान के चक्कर में पड़ो, और तुम रो ही रहे हो तो झोली में हाथ डाला, एक फल निकाल कर दे दिया, लो। ये जाकर अपनी पत्नी धुंधुली को दे देना कि इसे खा लो, गर्भ होगा और बड़ा दिव्य पुत्र होगा। मारे खुशी में संतान के रूप में संत का प्रसाद मानकर घर पर आए। धुंधुली आंगन में बैठी मिली, फल दे दिया। अब हमारा वंश चलेगा? धुंधुली बोली, हाँ हाँ हम खा लिए, हमारी खोपड़ी खराब मत करो।
और धुंधुली ने अपनी बहन से सलाह ली। एक बात और ध्यान रखना, जैसी एक बहन होती है लगभग बाई के स्वभाव वाली दूसरी भी बहन होती है। एक और आप बात समझना, जैसी महतारी होती है तैसी ही बिटियां होती है। अगर महतारी लड़ने में फर्स्ट डिवीजन पास है तो बिटिया ससुरे में सेकंड कबू नहीं है। अरे भाई जगह हम ऐसे ही कह रहे। भरत जी ने अपनी महतारी कैकेयी से क्या कहा था? जननी तू जननी भई विदिशन कछु न बस। आज हमें बड़ी खुशी है पूरा, आगे भी वही सूर्य और पीछे भी वही सूर्य। भरत जी ने कहा था सूर्य वंश में ही अग्निवंश है। ये जो चौहान भदौरिया अग्निवंश है, और जब सब काम बन जाए तो मर, और बिगड़ जाए तो मर। एक सज्जन बोले पंडित जी आप व्याख्या तो बड़ी विचित्र कर डाली। यही तो परखने का विषय है। एक ही बन सके थे दोनों, हंस वंश, हंस माने सूर्य, और जमुना जी कौन है? हंस की सूर्य की बेटी। हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से, जननी तू जननी भई विदिशन कछु न बस। लगा दिया कर आप। जब बाजी बाजी का जब जे गद्दी पे बैठे तब जब लगते कि नहीं बनाए को करा और बोलन लगे तो मालूम पड़ गए। जननी तू जननी भई विदिशन कछु न बसाए। देखो आप लोग भ्रमित मत हो जाना। मैं जो प्रसंग बोल रहा हूं और बुद्धि कम लगाई तो तुम कहोगे कि ये तो समझना बड़ा कठिन है। जैसी धुंधुली तैसी बाकी बहन, जैसे भरत की माता थी कैकेयी वैसी ही उसकी भी माता थी। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग है कि राजा जो कैकेय थे, कश्मीर के राजा बजरंग सिंह, बड़े वो नियमी संयमी थे। देखो क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य अथवा अन्य जाति के जो भी नियमी संयमी है आज भी काठ के आसन पर ही बैठकर भोजन करते हैं। अब तो जमाना बड़ा विचित्र है। जूते पहने, सोने वाले बिस्तर पर बैठे, समझते ना? बोलो वृंदावन
बजरंग सिंह, आपका नाम क्या है? राजवीर सिंह। राजवीर सिंह, जल्दी शारीरिक क्रिया से निवृत्त होके जल्दी आओ, न कथा बिगड़ जाएगी। तुम्हारे मारे तो जब कथा ही हो ही रही। वो शिवबालक सिंह है। शिवबालक सिंह, अच्छा ठीक ठीक ठीक। अब ध्यान रखना, बड़ी बढ़िया एक बात है कि राजा कैकेयी काठ के आसन पर बैठे पहले चौका लगाई जाती। जितने बार भोजन कर जाते थे उतने बार जमीन में लिपाई होती थी। अब तो समय बदल गया है, न पोता मिट्टी से चौकियां पोती जाती थी। ठाकुर ब्राह्मण वैसे ये सब खड़ाऊ पहनकर वहां चौके तक जाते थे। तो इन्होंने जब भोग लगाया तो जाने कहां से एक चींटी आ गई और बाने व भोग में से कण ले लिया और मुंह में दाब कर चलने लगी। दूसरी चींटी बोली, बहन ये हमें दे दो और तुम दूसरा ले आओ। मैंने कहा पाशई में तो भोग रखा है, ले लो। नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकती हूं राजा के चौका में, हम पूर्व जन्म की मेहतरानी हैं, राजा की रसोई खराब हो जाएगी। तो बताओ, पूर्व जन्म में मेहतरानी थी और चींटी की योनि में दूसरे का धर्म नहीं बिगाड़ना चाहिए। ये भारत की सभ्यता है। इतना छोटा काम करने वाली भी मेरे देश में रानी कही जाती है। वो अपना काम करेगी, धर्म नहीं लूटेगी। राजा को हंसी आ गई कि बताओ, योनि बदल गई, स्वभाव नहीं बदला। तो हंसने लगे और फिर भोजन किया। तो अंदर जो चौका में इनकी महारानी बैठी थी, उन्होंने कहा, महाराज ये बताओ तुम हंसे क्यों? राजा को उनके गुरु का वरदान था कि तुम समझोगे सब, 84 लाख योनियों की भाषा को परखोगे, समझोगे, पर बता दिया तो पत्थर के हो जाओगे। बताना किसी को, आनंद लीजिए बस। रानी बोली, हंसे क्यों? अब राजा बताए दे रहे हैं तो पत्थर के हो जाएंगे, अब करें तो क्या करें? और स्त्री हट। राजा ने कहा, मैं बताऊं मैं क्यों हंसा, सवेरे बताया। ठीक है। अब उसके तो वो लौ लग गई कि कोई हमारी ही गहरी बात है। सवेरे बोली, अब बताओ। अरे राजा ने कहा, तुम तो पीछे पड़ गई। अरे बोले, आप ही नहीं तो कहा था। बोले, तो ठीक है। रथ मंगाया और अपनी पत्नी को रथ में बैठाला और स्वयं भी रथ में बैठे और वन की ओर चले। अब और गहरा हो गया मामला कि ये आखिर कोई विशेष बात है। ताई दे हमारी बात को सोचकर हंसी। वन में जाकर क्या देखा, बस एक बने कश्चिद विचिन्न प्रियमात्मना। एक बहुत बड़ा कुआं था और वह फूटे हुए कुएं के अंदर से एक पीपल का वृक्ष निकला। एक बकरी वो पीपल के कोमल पत्ते को खाना चाहती थी, पर वो पहुंच नहीं पा रही थी। तब तक मैंने अपने पति कामी बकरे से कहा, ये पत्ता तोड़कर हमारे मुंह में दे दो। वो बकरा गया, तुरंत वापस हुआ। तमेव चकमे सुस्रोभी पितदु पति कल्पयन। मारे मारे सींगों के बकरी को बेहोश करने लगा। मैं राजा कैकेयी नहीं हूं जो अपने पत्नी के पीछे पत्थर के होने जा रहे।
हमारा मोटा विशाल शरीर है और हम पीपल का पत्ता मुंह में तोड़कर तेरे मुंह में खिलाऊं, अपने प्राण गवाऊं। तो राजा को होश आ गया कि ये मारे मारे सींगों को बकरी को बेहोश कर रहा है। शिक्षा मिल गई। स्त्री की बात पर आने का मतलब है मृत्यु को निमंत्रण। तो हरे हरे बांस के डंडा कटवाए और रानी को पीटना प्रारंभ किया। वो कहे हंसे गाए, बोले जाए तो हंसे थे कि एकांत में जाकर तेरी खूब खान दे। तो भरत जी याद दिला रहे कि वो तो बहुत बुद्धिमान निकल गए जो बच गए, और राजा दशरथ थे मां भोले जो तेरी बातों में आकर के मर गए। जननी तू जननी भई विदिशन कछु न बसा। सोचो से स्त्री की बात पर पूर्ण विश्वास कर लेने का मतलब है धोखा होना। अब कुछ माताएं बहनें कह रही होंगी कि ये तो पंडित जी कथा में हमारे सबके पीछे ही पड़ी, तुम्हारे सबकी बात हो रही है। तो कथा के जो कुछ विचार वाली स्त्री बाकी बात है। बाकी बहन ने बताया कि तुम फल मत खाना, बड़ा झंझट है, ये फल तुम गाय को खिला दो। और तावत कालम स गर्भे गुप्ता तिष्ठ गृहे सुगम, हमारे गर्भ है, मेरे द्वारा जो संतान होगी वो हम चोरी से तुम्हारे पास भेज देंगी। और अगर महात्मा का वचन सत्य होगा तो देखें वह फल से गाय के पुत्र होता है कि नहीं, दोनों बातें सिद्ध हो जाएंगी। इधर गाय को फल खिला दिया, उससे जो पुत्र हुआ वो पूरा मनुष्य जैसा शरीर और कान गाय जैसे। तो क्या नाम बढ़ गया? गोकर्णम तम सुतम दृष्ट्वा। केवल 10 मिनट बाद, राजन मैं समझता हूं केवल 10 मिनट 15 मिनट बाद, तुम मिलिट्री के आदमी हो, तुम्हें हमने 15 मिनट दे दिए, अब आप बैठ जाओ। इन मिलिट्री बैलेंस से बस केवल हमारे आपको एक ही समय, सो समय 1 मिनट इधर नहीं 1 मिनट उधर नहीं। अच्छा धर्मगुरु को बहुत मानते, हाँ नियम संयम सब बराबर। और जब खुशी देखोगी रज्जन के संग फौज कितनी, ये पूरी ब्रिगेड का कमांडेंट ऑफिसर है। वाह रज्जन, अब बैठ जाओ, देखो अगर खड़े रहे हो तो हमारा आनंद खत्म। वाह नहीं क्या बैठो, ये नागपुर से बने लगा से बैठो, बैठ जाओ। आप लोग ध्यान वही रखना। और वो जो धुंधुनी की बहन के पुत्र हुआ था, अंधेरी रात में पुत्र आया, पति को कोई रहस्य मालूम नहीं। भैया ये चौपाई हमने नहीं लिखी है, रामायण की लिखी, सो बता रहे। सकल कपट यग अवगुण खानी, विधिहु न नारी हृदय गति जाए। तुम्हें ने रुपया दिए और इनने खर्च कर दिए, मैं कैसे भैया आए उन्हें उधार दे दे, और तुमने 4 महीना बाद कही 50,000, बोले तुम अब मति बढ़त जाए रही, बुढ़ापे की तक मति हुई खराब,
कब तुम ले गए थे, तुम्हें याद हुआ है? बोले हमने लिया ही नहीं। तुम्हारी किस्म लला किस्म सकल कपट। हम नहीं कर रहे ना खाम खाम मुंह लटकाए फिर। अब बताओ, जने पति को रहस्य नहीं बताया कि मेरी बहन का बेटा है। और बाने अपने पुत्र का नाम काऊ आचार्य ब्राह्मण के द्वारा नहीं रखवाया, खुद ही नाम रख लिया, मेरा नाम धुंधुली तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी। एक आप देखना अनुभव, एक ही घर में एक ही अन्न के द्वारा, एक ही पानी के द्वारा दोनों पलपुष रहे, लेकिन विचारों में कितना अंतर। गो कर्ण सुबह से संध्या तक पूजा में मन को लगाने लगा, पर खल नीच धुंधकारी लेकिन सब पाप कर्म ही करने लगा। धुंधकारी लेकिन सब पाप कर्म। धुंधकारी लेकिन सब पाप कर्म ही करने। अरे यहां तक ये बड़ा पापी हुआ कि जाने एक दिन अपने ही घर में पिता माता को पीट कर जो कुछ मिला वो ले गया। धुंधकारी गृह तिष्ठन पंच पर्ण वधू व्रता, अपने घर में 5 वेश्याओं को लाकर रखा। एक दिन वेश्याओं ने घेर कर इसे रात में ही मार डाला। तम देहम मुमचू करते प्राय साचिका स्त्रियां, कुपंत पर चलने वाली स्त्रियां बड़ी साहसी होती हैं। गड्ढा खोद कर मरी हुई देह को धुंधकारी को दबा दिया। अपने पाप कर्म के कारण महाप्रेत की योनि में गया। इस कथा का अर्थ मालूम है? ये आत्मदेव जीवात्मा है। धुंधुली हमारी कुबुद्धि अविद्या का नाम है। 5 वेश्याएं, 5 हमारी इंद्रियां जो चलायमान करती हैं मन को, वही तो है। कबीरदास एक बहुत अच्छा इशारा करते हैं, इधर हम बोले उधर आप लोग दोहराना। कहने मस्ती में बोलना कि बिल्कुल आलस खत्म हो जाए। भजन बिनु सोई गई पांचों जन, इंद्रियों के ऊपर इशारा करते हो। भजन बिनु सोई गई पांचों, भजन बिनु सोई गई पांचों जनी। एक कहती हम खूब नहाई, एक कहती हम खूब नहाई। खाल कहती हम खूब नहाई, खाल कहती हम खूब नहाई। लेकिन हरि के भजन बिनु कबहु नाहनी, हरि के भजन बिनु कबहु ना। भजन बिनु सोई गई पांचों, भजन बिनु सोई गई पांचों जनी। इंद्रिय सुरन
परीक्षा लेते हैं हमेशा। इंद्रिय सुरन न ज्ञान सुहावे, इंद्रिय सुरन ज्ञान सुहावे, विषय भोग पर। सत्संग चल रहा है और बाजी बाजी की जीव सर्राटे भर रही है कि लस्सी बढ़ रही थी तो पंडित जी ने मना और बदला। ये तो क्या बताएं, ध्यान रखना। इंद्रिय सुरन न ज्ञान सुहावे, इंद्रिय ज्ञान सुहावे, विषय भोग पर मन ललचावे, विषय भोग मन ललचावे। इसलिए हरि के भजन बिनु कबहु ना तरी, हरि के भजन बिनु कबहु ना डरी, हरि के भजन बिनु कबहु ना डरी। सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम। ये संयोग देखो, उन्हीं दिनों गोकर्ण आए अपने घर में, धुंधकारी को पहचान लिया, प्रेत हो गया। सूर्य भगवान से सवेरे पूछा, उन्होंने कहा भागवत सुनाओ। तब बगीचे में जाकर ये जो बांस का झाड़ जहां खड़ा हो, बहुत बड़ी महिमा है और हमारे तो व्यास गद्दी की दाहिनी तरफ है। यहाँ पितर आकर के बैठ जाते हैं, 7 गांठ का बांस काले झंडे में लगा दिया जाता है कि ये पितर प्रसन्न हो जाए। आरती का, भोग का, पूजन का, कथा का भाव हमारे कान में पड़े। धुंधकारी की कथा प्रेत मुक्ति की कथा, पितरों के मुक्ति की कथा है। सीता राम 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 राजा राम राम, राम 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 राजा राम राम राम। अब देखो रजन, अब समझ जाए कि तुम्हारी कहां पर है सेना। सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम। आप लोग बड़े शांति में बैठे रहना। गंगा जल की तरह, यमुना जल, नर्मदा के जल की तरह लस्सी को पीते जाए और देखो गिलास सब जगह फेंकना नहीं। कि कोई बर्तन भगोना ले लेना, उसमें डलवा लेना। हरियाणा इलाके में तो मैंने देखा है कि वे अपने जेब में रख लेते, कथा के बाद कहीं गंदी जगह फेंक देंगे। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम। बोलिए भागवत महापुराण की। इधर गोकर्ण जी ने जब पूरी कथा सुनाई तो धुंधकारी प्रेत पीतांबर पहने हुए, पीतबाशा, बजरंग सिंह, पीतबाशा, पीले वस्त्र, घन श्याम, भगवान कृष्ण जैसा श्यामला शरीर, और विमान में बैठकर हरि के धाम को जाने लगा। तो पूरा नगर बोला महाराज कथा तो हमने भी सुनी, पर हम विमान में बैठकर तो नहीं गए। तो गोकर्ण जी ने कहा सुनो, श्रावणे मासी गोकर्णा, कथा मुचे तथा पुनः
सावन के महीने में उजियाले पाक में। देखो बेटी, हे बेटी, हे लली, गलत बात खड़े खड़े नहीं। बैठी हुई बेटियों को, माताओं को प्रसाद दीजिए, नहीं तो कथा फिर बिगड़ जाएगी। बैठे बैठे ही सबको बांटे। ये छोटी सी बिटिया जो देवी है, गलत बात। आज मैंने ये सबको आश्वासन दे दिया, तो बीच में ये